हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। चैप्टर जो हम कर रहे हैं डेसिमल, तो उसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो डेसिमल हम करेंगे उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, अगले वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। 8.2 हम कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सीखा था। वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं। आपने सीखा था दशमलवों की तुलना, है ना। दशमलवों की तुलना, या फिर बोल सकते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। ये चीज हमने की थी। क्या होता है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स? भाई कोई दो डेसिमल है, जैसे 0.5, है ना, और 0.6। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये हमें चेक करना है। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट वाले डिजिट से, है ना। तो यहाँ दशमलव के लेफ्ट में जो डिजिट्स हैं उनको चेक करेंगे। ये 0 है, ये भी 0 है, दोनों बराबर हुए। फिर हम दशमलव के बाद वाली सबसे पहली डिजिट देखेंगे। तो सबसे पहली डिजिट कौन सी हुई? 5, और यहाँ पे 6। अब बताइए 5 बड़ा होगा या 6 बड़ा होगा? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 6 बड़ा होगा। किससे? 5 से। 6 बड़ा होगा 5 से, इसीलिए 0.6 बड़ा होने वाला है 5 से, है ना। इसी तरह कोई भी आप डेसिमल कंपेयर करेंगे, जैसे 0.5 और 0.55, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद दो डिजिट है, यहाँ पे 1 है, तो 2 बनाने के लिए मैं इसके आगे 0 लगा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा था कि भाई दशमलव में अगर लास्ट में राइट की तरफ 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, इधर तो 0 है दोनों तरफ, फिर ये 5 है, 5 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी 5 है, दोनों बराबर हैं। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 0 बड़ा है या 5? 5 बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली 0.55 बड़ा होगा 0.50 से। इनको प्रोनाउंस भी ऐसे ही करेंगे हम। तो ये हो गया दशमलव की तुलना। अब इसके आधार पे कुछ हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसको देख लीजिए, कोई इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल किया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या बड़ी है ना। आप बताएंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे आपको संख्या दी गई होगी, आपको बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे 1 और 0.99, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? और 1.09 और 1.093, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा, है ना, और 0.99 दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं। तो यहाँ पे तो 1 भी नहीं है ना। दशमलव हम यहाँ मान सकते हैं 1 भी नहीं है, और यहाँ पे 2 हैं। तो दोनों को हम लाइक बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए हम दोनों के राइट साइड में सेम डिजिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी राइट साइड में 2 डिजिट हैं और 0.99 में भी 2 डिजिट्स हैं।
अब हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए कंपेयर करेंगे तो ये 1 है और ये 0 है, तो 1 बड़ा है या 0? ऑब्वियसली 1 बड़ा है। तो और कुछ चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं। दशमलव के अगर लेफ्ट साइड की डिजिट बड़ी आ जाती है तो राइट साइड हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड से ही हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन भी अगर आप करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1.09 है ना, और 1.093 है। ये भी लाइक डेसिमल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट अगर डिजिट में पहली संख्या में आप देखें तो 1.09 है, मतलब दशमलव के राइट साइड में 2 डिजिट हैं। जबकि दूसरी संख्या में देखें तो दशमलव की राइट साइड में 3 डिजिट हैं, तो यहाँ भी हम 3 कर लेंगे, है ना। यहाँ भी हम 3 कर सकते हैं। अब देखिए कि इसको आप किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे ये डिजिट, लेफ्ट वाली डिजिट, दशमलव के लेफ्ट में क्या है, 1 है, तो ये दोनों बराबर हैं भाई। फिर राइट में चलेंगे, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ से भी हमें पता नहीं लगेगा। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ तक तो सेम है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखेंगे तो यहाँ 0 है और यहाँ 3 है, तो हम देख पाएंगे कि 0 छोटा है 3 से, इसलिए 1.093 बड़ा हो गया। तो हम बस राइट की तरफ चलते जाएंगे। अगर डिजिट सेम आती जाएं तो हम और राइट की तरफ चलते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि कौन सा अंक बड़ा है। इसी तरह आप इसको कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लो। अब इसी तरह काफी सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसी से रिलेटेड कि भाई कौन सी संख्या बड़ी होगी और क्यों होगी, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज करते हैं 8.3। कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है जैसा अभी हम कर रहे थे। इसका पहला पार्ट है कि 0.3 या 0.4 बड़ा है। ये तो आप इजीली बता पाएंगे। 0.07 या 0.02, फिर सी है 3 या 0.8। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। 0.5 या 0.05। ये सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर इसके हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला तो डायरेक्टली आप पता लगा सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पे कि 0.3 और 0.4 में से कौन सा बड़ा है। तो ये दोनों 0 हैं दशमलव के लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या होती है ना। पूर्ण संख्या चेक करेंगे, अगर ये बराबर हुई तो हम दशमलव के राइट की तरफ देखेंगे, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 छोटा होगा 4 से। इसी तरह 0.07 और 0.02, तो ये बराबर हैं। अब दशमलव के राइट की तरफ देखेंगे तो ये 0 भी बराबर है यहाँ पे। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे 0 बराबर है तो हम अगली डिजिट चेक करेंगे, है ना, और इससे अगली डिजिट चेक करेंगे। बस ये हमें ध्यान होना चाहिए कि दशमलव के बाद ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, तो दोनों की या तो आप फर्स्ट डिजिट ही चेक कर रहे हो या सेकंड डिजिट ही चेक कर रहे हो। मतलब ध्यान से सुनना इसको, इसमें कंफ्यूजन मत कर देना, नहीं तो गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए आपको पता है कि एक तो होता है दशांश, है ना, एक दशांश होता है, एक शतांश होता है, ठीक है, एक हजारवां होता है।
मैं डेसिमल के बाद की जो डिजिट है वो बता रहा हूँ। ये तो क्या हो गया, इकाई हो गया, फिर दहाई हो गया, फिर सैकड़ा, इस तरह से चलती जाती है। तो अगर दशांश है ना, यहाँ पे दशांश है, जैसे 0 है और ये 7 है, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, ठीक है, यहाँ पे भी 0 है। तो अगर हम दशांश की डिजिट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी दशांश की करेंगे, शतांश की कर रहे हैं तो इन दोनों को करेंगे, हम हजारवां की कर रहे हैं तो इन दोनों को करेंगे या इन दोनों को करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक की तो आपने दशांश वाली ले ली और एक ले ली शतांश वाली और इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो 7 है हम देख पा रहे हैं दोनों शतांश वाले डिजिट प्लेस पे हैं, तो इसीलिए आप दोनों को कंपेयर करेंगे और पता लगा सकते हैं कि 7 बड़ा है 2 से, तो 0.07 बड़ा होगा 0.02 से। इसी तरह यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0.8 है, तो यहाँ पे भी 3.0 हम लिख सकते हैं। दशमलव के बाद हम एक डिजिट तो लगा ही सकते हैं, लिख ही सकते हैं। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो 3 और 0 चेक करेंगे तो ऑब्वियसली 3 बड़ा है ना। पूर्ण संख्याएं अगर हम चेक करते हैं तो 3 बड़ा होगा। यहाँ पे 0.5 है और 0.05 है। इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कैसे कंफ्यूज होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0 और 0, कोई बात नहीं, ये दोनों बराबर हैं तो दशमलव के राइट साइड जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट बना लेंगे। तो अब क्या करते हैं कई बच्चे, इस 5 को और इस 5 को कंपेयर कर लेते हैं और दोनों को बराबर लिख के आ जाता है, जो कि गलत हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया है ये कौन सी प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे, दशांश प्लेस पे है ना, और ये है 100th प्लेस पे। 10th प्लेस पे तो यहाँ 0 है, तो बच्चे क्या करते हैं 10th प्लेस को और 100th प्लेस को आपस में कंपेयर कर देते हैं, वो तो गलत हो ही जाएगा ना। आपको क्या करना है भाई, जो 10th प्लेस है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 5 बड़ा होगा 0 से। तो इसीलिए आगे वाला चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, हम यहीं से बता सकते हैं कि भाई हमारा तो 0.5 बड़ा होगा 0.05 से। सिंपल है, इनको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। ई है जैसे 1.23 या 1.2, 0.099 या 0.19, 1.5 या 1.50, 1.431 या 1.490, 3.3 या 3.300, 5.64 या 5.603। तो ये बताने हैं कि आपको ये कौन सा इनमें बड़ा होगा, ठीक है। इनको सॉल्व करके देखिए, बताइए मुझे क्या आंसर होता है। तो जब हम ई वाला पार्ट देखेंगे, है ना, 1.23 है और यहाँ पे 1.2 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दशमलव से पहले दोनों के जो पूर्ण संख्या है वो सेम है, तो यहाँ से पता नहीं लग पाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, तब हम राइट की तरफ चेक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे 2 डिजिट है 1.23, लेकिन दूसरे वाली संख्या में देखेंगे तो दशमलव के बाद एक ही डिजिट है। 2 बनाने के लिए हम राइट में 0 लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि
जीरो लगाने से इसकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये अब भी 1.20 ही रहेगा, इसका मतलब 1.2 ही रहेगा जीरो लगाने के बाद भी। इसीलिए राइट की तरफ दशमलव के बाद राइट की तरफ कितने ही जीरो लगाओ वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम 10th प्लेस की डिजिट चेक करेंगे तो 2 है, ये बराबर होगा 2 के, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। अब बताइए 3 बड़ा है या 0? तो ऑब्वियसली 3 बड़ा होगा, इसीलिए 1.23 बड़ा होगा 1.20 से। तो आप बोल सकते हैं कि भाई 1.23 बड़ा होगा 1.2 से। 1.20 मतलब 1.2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहीं पे आप इसको कर लीजिए करेक्ट। ये हो गया 1.23 से 23 बड़ा होगा 1.2 से। अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये भी काफी सिंपल होने वाला है। 0.099 है और 0.19 है। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, 0.099 और 0.190 कर दिया तो ये भी 3 डिजिट हो गए। अब इनको कंपेयर करेंगे तो ये तो दोनों 0 हैं, यहाँ पे देखेंगे ये 0 है, ये 1 है। 10th प्लेस पे देखेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ 0 है ना, 0.099 में, और 0.190 में 1 है, तो 1 बड़ा होगा, तो 0.190 हो गया। हमें पूरा अगर दशमलव के राइट साइड में हम एक एक डिजिट चेक करते चलेंगे, ठीक है, एक एक अंक चेक करते चलेंगे। पहले 10th प्लेस पे चेक करेंगे, अगर 10th प्लेस पे ही हमारा एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, मतलब 1 बड़ा है 0 से, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, हम यहीं से पता लगा के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1.5 है और 1.50 है। 1.50 में दशमलव के राइट में 2 डिजिट हैं, तो यहाँ भी हम 2 कर देंगे। तो अब देख सकते हैं कि दोनों आपको सेम नजर आ रहे होंगे। 1 1 के बराबर होगा, 5 5 के बराबर होगा और 0 0 के बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1.431, 1.490। फिर से वही मेथड, 1 से 1 अगर कंपेयर करेंगे तो बराबर मिलेगा। फिर 10th प्लेस वाले डिजिट भी बराबर है, दोनों में 4 है। फिर 100th प्लेस वाले डिजिट देखेंगे तो 3 से बड़ा 9 होगा, तो इसीलिए 1.490 बड़ा होगा। 3.3 और 3.300, इसमें से कौन सा बड़ा है? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 3 3 के बराबर है। फिर दशमलव के राइट की तरफ जाएंगे तो 3 3 के बराबर है। उसके बाद 2 0 हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई जो 2 0 होते हैं, 3.300 ये है, तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये राइट की तरफ है। अगर ये होता भाई, ये ऐसे होता ना, 3.03003, तब इसकी वैल्यू होती और तब हम बोल भी सकते थे कि भाई ये बड़ा होगा, लेकिन राइट की तरफ है तो कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, है ना, बराबर हो गए। या फिर यहाँ भी आप 0 0 लगा सकते हैं। अब देखिए अब भी तो बराबर हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। 5.64 और 5.603, इसको देखेंगे तो 5 दोनों में बराबर है, फिर 6 और यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? 4 बड़ा हुआ 0 से, इसीलिए ये संख्या बड़ी होगी। इसको नोट डाउन कर लो आप। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान से आप यहाँ पे चेक करें। तो अब जो हम करेंगे वो करेंगे दशमलवों का प्रयोग, ठीक है, क्या करेंगे? दशमलवों का प्रयोग। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि भाई ये कुछ बेसिक चीजें आपको
पता होनी चाहिए, और वो क्या है? तो बच्चों, आपके सामने जो आपको यूनिट्स दिख रही हैं, 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होगा, 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होगा। इसी तरह आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए कि भाई 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये यूज़ होने वाले हैं आपके। इसी तरह अब इसका उल्टा देखिए, अगर 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? 1/100। इसी तरह 1 केजी में 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम में 1/1000 केजी होंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 mm है तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। इस तरह से आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई इन यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिए, और अगली क्लास में ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी आपके काम आने वाली हैं। इनके बिना आप क्वेश्चन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए इनको अच्छे से नोट डाउन करें और अच्छे से याद करके आएँ। ये आपका होमवर्क है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने देखा कि भाई जो यूनिट्स हैं आपस में इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। सिर्फ इसी क्लास के लिए नहीं, आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें भी काफ़ी ज़रूरी ये यूनिट्स होने वाली हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।